जय श्री राधे। मैं टीम रियल वृंदावन अपने चैनल पर आपका स्वागत करना चाहता हूं आप सभी का। और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि कल दिनांक 2 जुलाई 2024 को सरकार ने जो हनुमंत विहार के नाम से अपना स्कीम लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सारी इंक्वायरीज़, बहुत सारी ऑनलाइन, बहुत सारी ऑफ़लाइन, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास कल से ही। तो सबसे ज़रूरी 20 पॉइंट मैंने 20 पॉइंट्स आप लोगों के लिए बना लिए हैं। जिसने भी इस स्कीम के अंदर अपना आवेदन, अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑफ़लाइन सबमिट करना है, ध्यान से इस 20 पॉइंट को सुनिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेरी का जवाब दे देता हूं कि आखिर कब आएगा गोविंद विहार, जिसका सबको इस स्कीम से भी ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। ऑल्दो लोकेशन इस सोसाइटी की भी बहुत शानदार होने वाली है। गोविंद विहार में थोड़ा सा निलंब है, सोसाइटी आएगी ज़रूर, और कुछ वक्त बाद वो सोसाइटी को भी जल्दी लॉन्च करेगा MVDA, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। तो हनुमंत विहार की बात करते हैं तो लोकेशन है आपका वृंदावन से गोवर्धन वाली रोड पे। तो NH2 हाईवे से करीब करीब 4-4.5 किलोमीटर जब हम टूवर्ड्स गोवर्धन जाएंगे छठीकरा रोड से, तो आप पहुंच जाएंगे हनुमंत विहार रेजिडेंशियल सोसाइटी 2024, जिसका गवर्नमेंट ने 2 जुलाई को एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए ऑनलाइन डाल दिया गया है। तो आप मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी MVDA-mathura.com की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैंने अपना पिछली वीडियो में बताया था कि HDFC बैंक पार्टनर है मथुरा में, तो आप वहाँ जाकर भी विज़िट कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं और पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। प्राइस है इसका 25,300 स्क्वायर मीटर। काफ़ी बातें चल रही थी प्राइस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो 20 से 24,000, 25,000 हमें अपेक्षा थी, तो 25,300 पर स्क्वायर मीटर का प्राइस है। टोटल एज ऑफ नाउ 230 प्लॉट्स हैं इसके अंदर, और साइज़ हैं 70 मीटर से लेकर के 225 मीटर तक के। और हर प्लॉट का साइज़, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, रेट फिक्स है 25,300, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर कोई कॉर्नर या पार्क फेसिंग प्लॉट आपका लकी ड्रॉ में निकल आता है तो एज़ यूजुअल उसका 10% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो शुरुआत इसकी 2 जुलाई 2024 को हो चुकी है और एंड होगा इसका 31 जुलाई शाम 6 बजे। तो जिसको भी इसका ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है प्राधिकरण में, तो ये डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई शाम 6 बजे से पहले आप इसको कर सकते हैं। बेसिक कंडीशंस हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले तो 18 साल से ऊपर की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए जो आपकी फ़ीस रहेगी वो है करीब 1,500 रुपये की। जी हाँ, ये नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस है, ये सिर्फ इसको अप्लाई करने के लिए है, जो कि रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये मेरे पास थ्रू मीडिया आई है, पूरा PDF है, पूरा सर्कुलर है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए 20 पॉइंटर्स रीड आउट कर रहा हूँ, जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी ज़्यादा चैलेंज आपको ना रहे इस स्कीम के अंदर अपने आप को अप्लाई करने के लिए, प्लॉट को अप्लाई करने के लिए। तो बुकिंग अमाउंट ऑन एन एवरेज 10% का है। तो अगर हम 70 स्क्वायर मीटर से 225 मीटर तक जाते हैं तो मिनिमम 3 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट इसमें ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा। 1,500 रुपये की फ़ीस फिक्स है। साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फॉर्म करेंगे तो इसको बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। तो 10% का अर्नेस्ट मनी है। 3 लाख, 3,80,000 से मैक्सिमम 5,60,000 रुपये तक सबसे बड़े प्लॉट के लिए। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये सारे पॉइंट्स के साथ साथ पूरी स्कीम भी बताता चलूँगा। और मुझे थोड़ी सी निराशा ज़रूर है इस स्कीम को लेकर के, वो भी मैं अपनी व्यक्त करूँगा। एज अ पर्सनल इंडिविजुअल मुझे 10 साल हो गए हैं वृंदावन रियल एस्टेट में काम करते करते, और काफ़ी समय से हम इस स्कीम का वेट कर रहे थे। एक तो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स मुझे लगता है कि थोड़े से कम है अभी, ऑल्दो अथॉरिटी में बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि समय के साथ साथ हम नंबर ऑफ़ प्लॉट्स भी बढ़ा रहे हैं, एरिया भी बढ़ा रहे हैं। तो फ़िलहाल 230 प्लॉट्स हैं। हाँ, इसमें रिजर्वेशन का कोटा ज़रूर है। तो अगर मैं जनरल कोटा हटा दूं और सिर्फ SC ST, डिफेंस, UP डेवलपमेंट स्टाफ और सीनियर सिटीज़न को भी इंक्लूड कर लूं तो टोटल कोटा जाता है 76%। तो थोड़ा सा मैं इस बात को लेकर के वो हुआ कि ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, ये बाय लॉज हैं, ये फॉलो हमें करने ही पड़ेंगे। तो जनरल कोटा के लिए मैं बता दूं सिर्फ 24% एलिजिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा जनरल कोटा यहाँ पर फाइटिंग रहेगा। बट मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा लैंड एरिया और बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लॉट्स फ्यूचर में बढ़ाए जाएंगे। तो काफ़ी लिमिटेड स्कोप रहेगा, बहुत थिन लाइन चांस है हमारा कि हम लकी ड्रॉ में काफ़ी लकी रहें तो जाके हमें प्लॉट अलॉट हो सकता है इसके अंदर। स्कीम के अंदर 2 पेमेंट प्लान है। एक डाउन पेमेंट, जिसमें अगर आपका लकी ड्रॉ में पेमेंट निकलता है तो 10% तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। 30 डेज़ के अंदर आपको 20% कंप्लीट करना ही करना है, चाहे आप इंस्टॉलमेंट प्लान में जाएँ, चाहे आप डाउन पेमेंट प्लान में जाएँ।
तो 20% विद इन 1 मंथ। अगर आप डाउन पेमेंट में जाएंगे तो बैलेंस का 80% आपको विद इन 90 डेज़ देना है। तो 100% पेमेंट आपको देना है 3 महीने के अंदर अगर आप डाउन पेमेंट प्लान में जाते हैं तो। साथ ही साथ ऑप्शन है इसमें इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट आपकी क्वार्टरली जाएगी, पहले 20% सबको देने हैं 1 महीने के अंदर, बैलेंस 80 के लिए आप टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हैं। तो 3 साल का समय आपको मिल जाएगा, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12.25 सालाना। तो 12.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगेगा अगर हम 12 किस्तों में 80% बैलेंस पैसा देना चाहते हैं। बेटर लोकेशन पे हमारा प्लॉट निकलता है, कोई कॉर्नर या पार्क फेसिंग जिसको हम PLC बोलते हैं। प्राइवेट बिल्डर्स भी चार्ज करते हैं, तो वो 10% रहेगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि हनुमंत विहार पहली सोसाइटी नहीं है मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी की। मथुरा में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, वृंदावन में रुक्मणी विहार है, चैतन्य विहार है। तो ये सारा एरिया पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलप कर रखा है, बहुत सिस्टमेटिकली काम हुआ, बहुत लोग खुश हैं और बहुत ही सॉलिड एप्रिसिएशन भी है इसके अंदर। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी MVDA से कोई भी प्लॉट अलॉटेड है पास्ट में, तो आप इस स्कीम में अप्लाई ना करें और किसी भी तरीके की चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास MVDA के पास पूरा आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी है। तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है PDF के अंदर, पूरी फाइल के अंदर, कि क्लियरली नॉन एलिजिबल है अगर आप MVDA प्लॉट होल्डर हैं किसी भी पास्ट में। और पूरी फैमिली से सपोज़ कीजिए अगर आप 4 लोग मेंबर हैं, सारे 18+ हैं और 4 लोग ही इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो आप मान के चलिए किसी का भी लकी ड्रॉ में अगर एक भी बंदे को प्लॉट अलॉट हो गया तो प्लीज़ खुद जा कर के बाकी 3 के इन्फॉर्मेशन आप विड्रॉ कर सकते हैं और विद इन 30 to 90 डेज़ जो भी प्रोसीजर है पेमेंट का वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो पूरी फैमिली में से याद रखिए एक ही प्लॉट आपको अलॉट किया जाएगा, चाहे अगर आप अलग अलग अप्लाई करते हैं तो भी। तो बाई चांस अगर किसी के 2 लकी ड्रॉ सेम फैमिली से निकल भी आते हैं तो प्लीज़ जो प्लॉट आप रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा मीडियम, वो आप रख लीजिए। उसके अलावा एक प्लॉट आप खुद जा कर के इसको विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप MVDA मथुरा की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और आप HDFC बैंक की ब्रांच भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे। ध्यान रखिए जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं इसमें अप्लाई करने के। जब आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, प्लीज़ कोई भी ओवर राइटिंग ना करें, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना करें, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना करें। बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी जानकारी के आपको आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा बेसिकली हमको ध्यान रखनी है। रिजर्वेशन कोटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीनियर सिटीज़न मिला करके 76% होता है, 24% जनरल कोटा को ही जाता है इसमें। और क्लियरली लिखा हुआ है प्लॉट एज इज़ वेयर बेसिस, मतलब जहाँ जिस लोकेशन पे लकी ड्रॉ में आपका प्लॉट निकलेगा वैसा उस लोकेशन पे आपको प्लॉट मिलेगा। कोई फेरबदल नहीं होगा। एक बार लकी ड्रॉ हो गया उसके बाद कोई चांसेस नहीं है, कोई रिजेक्शन का चांसेस नहीं है, कोई भी फेरबदल नहीं होगा, कोई री लकी ड्रॉ नहीं होगा। एक बार जैसा प्लॉट आपको मिल गया वैसा उसी लोकेशन पे प्लॉट आपको रखना पड़ेगा। आपके पास क्लियर चॉइस है। ये लकी ड्रॉ पूरी कोशिश रहेगी सरकार की कि जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स कंप्लीट हो जाए, 31 जुलाई कंप्लीट हो जाए, तो 1 साल के अंदर ऑल्दो मैं सबसे ज़्यादा टाइम कह रहा हूँ कि जैसा लिखा हुआ है इसके अंदर, साल भर के अंदर कोशिश रहेगी कि इसके लकी ड्रॉ से आपको प्लॉट अलॉट किया जाए और पेमेंट प्लान स्टार्ट किया जाए। बाय एनी चांस अगर ये नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट 3.5% का सालाना ब्याज के साथ आपको पैसा रिफ़ंड करेगी अगर आप विड्रॉ करते हैं तो, अगर आप वेट नहीं करते। अदर देन दिस रजिस्ट्री चार्जेस डेफिनेटली अलॉटी के रहेंगे। इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। एक एडिशनल चार्ज यहाँ गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, आप ध्यान दीजिएगा, फ्री होल्ड सरचार्ज, जो कि रहेगा 12% ऑन पोजेशन। तो जब आपको प्लॉट अलॉट किया जाएगा, फाइनली आपको जब पोजेशन लेटर मिलेगा अपने प्लॉट का, तो 12% का एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा ऑफ द प्लॉट वैल्यू। तो इस पर आप ध्यान से करिएगा। 10% साइज़ भी वेरी कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है जिस प्लॉट साइज़ के लिए आपने आज एक्यूरेटली अप्लाई किया है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसके अंदर हो सकता है। तो अगर 10% फेरबदल रहेगा, 70 का 75 रह गया या 77, 76 रह गया, तो आप माननीय अधिकार के रूप से इस प्लॉट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ज़्यादा फेरबदल होता है तो आपके पास क्लियर ऑप्शन है कि आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। बहुत सारी बेसिक गाइडलाइंस हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इन सब के अलावा वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म साइन होना चाहिए, डेफिनेटली साइंड होना चाहिए। ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ अपनी पासपोर्ट साइज़ लगाएं, कोई पुरानी फ़ोटो ना लगाएं। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का।
मस्ट बी साइंड विद लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। इनकम्प्लीट इनकरेक्ट फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें स्कीम का नाम होगा जिसका नाम है HVRS, हनुमंत विहार रेजिडेंशियल स्कीम। मैं आपको रीज़न बताऊंगा इसका नाम हनुमंत विहारी क्यों रखा गया है। तो वहाँ स्कीम नेम ऑलरेडी फिल्ड होगा फॉर्म में, स्कीम कोड ऑलरेडी फिल होगा HVRS 2024। और जो आपको सेलेक्ट करना है बहुत ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कि प्लॉट की कैटेगरी जब आप चूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप प्लॉट का साइज़ चूज़ करेंगे, तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कीजिएगा, उसके हिसाब से आपका 10% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेकेंडली पेमेंट प्लान, अगर आपको डाउन पेमेंट प्लान में जाना है तो पूरा पेमेंट आपको 90 दिन के अंदर करना है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान में जाना है तो आपको 20% इनिशियली देना है 1 महीने के अंदर, जब आपको लकी ड्रॉ में नाम आ जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, और 80% के लिए आपको 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स का टाइम दिया जाएगा। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम, एज, सेक्स, ये सब आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। मैरिटल स्टेटस वगैरह आप आएगा, मैरिड है या अनमैरिड है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया कि पेमेंट प्लान बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा। तो मैं फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहूँगा हम सभी यूज़र्स को जो कि टीम रियल वृंदावन से जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हनुमंत विहारी सोसाइटी का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जब हम छठीकेरा रोड से गोवर्धन की तरफ जाते हैं करीब 4.5 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया ये सोसाइटी आ जाएगी, तो वहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है। तो जगह का नाम है मंगेरे। मंगेरे वाले हनुमान जी, वहाँ पर 1-2 प्राइवेट बिल्डर्स और भी अच्छी सोसाइटी कर रहे हैं, तो उन्हीं हनुमान जी के नाम से ये हनुमत विहार किया गया है। और जितने भी दर्शक, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए टीम रियल वृंदावन से जुड़े रहें। और हाँ, जो लोग वेट कर रहे हैं गोविंद विहार का, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। जैसी वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचेगी मैं डेफिनेटली ब्रीफ वीडियो आप सभी के लिए ये बनाऊंगा। और टीम रियल वृंदावन अपने इस प्रयास में हमेशा जुड़ी रहेगी कि हम अपने दर्शकों के लिए और जितने भी रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं जो मथुरा वृंदावन में ग्रोथ देख रहे हैं, इतने सालों से डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतने सारे 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, कनेक्टिविटी आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, मैं जल्द गोविंद विहार का भी अनाउंसमेंट आपके लिए करूँगा। जय श्री राधे।